जगह मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया कौन सा मेरे लिए बेस्ट है, और वैसे करते करते मैं जॉइन फिल्म तक पहुंचा। इस बीच में जितना भी गाइडेंस मिला है ना सर, मैं बोलूँगा आपके जितने वीडियोज़ हैं उससे है ना बहुत सारे डाउट्स ऐसे क्लियर हो गए कि यार सही तो है, ये तो हो सकता था, हमने सोचा ही नहीं। बहुत बड़ा सिग्नल है कि उससे हमें रास्ता मिल जाता है। जॉब और स्टडी छोड़े बिना स्क्रीन रेडी एक्टर बने सिर्फ 3 महीने में। मुंबई आने की जरूरत नहीं। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। आज कुछ अलग ही बात को लेकर मैं वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। आप में से बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो सोचते हैं कि यार टाइम की बहुत कमी है, जॉब की प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं एक्टर बन जाता। मैं मुंबई नहीं आ सकता हूं, इस वजह से छूट गया, नहीं तो मैं एक्टर ज़रूर बन जाता। मेरे पास समय की बहुत कमी है और इस रीज़न की वजह से मैं एक्टर नहीं बन पाया, नहीं तो मैं पक्का बन जाता। एक्चुअली ये सब आपकी कंडीशनिंग है और ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके आगे सॉल्यूशन भी होते हैं और सॉल्यूशन पे हम सोचते नहीं तो हम वहीं अटके रह जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इसमें से आगे निकलते हैं जो एक्शन लेते हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सर कभी आप अपने किसी स्टूडेंट से मिलवाइए, जिससे कि हम ये समझ पाएँ कि उन्होंने कैसा माइंडसेट बनाया, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा। तो मेरे साथ हैं गिरधर। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स गिरधर। थैंक यू सर। तो अभी तो हम मुंबई में, इंडिया में बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ तक आना आपके लिए, क्योंकि आप तो इंडिया से भी बाहर से आए हो, राइट? तो मेरे को बिल्कुल इन शॉर्ट ये बताओ, कैसे आपके अंदर ये चल रहा था एक्टर बनने की बात, फिर आपने कैसे गो थ्रू किया, अगर आप नेट पे भी गए, यूट्यूब भी देखा, तो कैसे जॉइन फिल्म मिला, मतलब इन शॉर्ट ये सब मुझे बताओ, पहले की जर्नी। जो बीज है, जो सपना था, वो तो बचपन से था, बहुत सारे लोगों का रहता था, लेकिन जो घर की जिम्मेदारियां होती हैं उसके चलते सपना एक जगह रह गया और मैं इससे दूर होता गया। राइट। फिर भी दिमाग में हर वक्त ये चीज़ थी कि एक बार तो करूँगा, है ना, क्योंकि ये रहता है ना। और फिर कई मूवीज़ में भी देखा, कई लोगों से भी सुना, सक्सेसफुल लोगों से, कि जो करना चाहते हो एक बार तो करो। अचीव होगा या नहीं होगा वो अलग चीज़ है, लेकिन करके तो देखना चाहिए, ताकि ज़िंदगी का जब आराम करने का टाइम आएगा ना, तो हम अफसोस ना करें कि हम कर सकते थे लेकिन किया नहीं। हाँ, ट्राई नहीं किया। तो मेरी लाइफ में वो टाइम अब आया। इंडिया में पहले जॉब की, 2012 से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। फिर 2017 में मैं ओवरसीज़ गया अफ्रीका में, तो 4-5 कंट्रीज़ में काम किया। अब जाके वो सिचुएशन आई कि बाकी चीज़ें जो अब तक ऑब्स्टेकल का काम कर रहे थे उनको मैंने सेटल कर लिया। ओके। तो खाली समय मेरे पास जो था, 24 घंटे में मेरे पास खाली समय के नाम पे होता था करीब 1 घंटा 40 मिनट। तो उसको यूटिलाइज़ कहाँ करूँ, कुछ नई स्किल्स डेवलप करूँ। तो नई स्किल डेवलप करने के बारे में जब सोचा, तो मुझे लगा कि नए से अच्छा है जो पुराने सपने रुके हुए हैं, एक बार उनको ट्राई करना चाहिए। तो फिर नेट पे पहले इन्फॉर्मेशन सर्च करना शुरू किया, कहाँ इंस्टीट्यूट्स हैं, कहाँ कैसे है। तब भी मुझे पता चला, आपके ही वीडियो से मुझे पता चला कि ऑनलाइन भी सीख सकते हैं हम। हमारी एजुकेशन तो उसमें ये जो तब ऑनलाइन कुछ था ही नहीं, तब फिजिकली होता था, कोरोना के बाद आया सब। तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करते हैं। फिर कई जगह मैंने कॉन्टेक्ट्स भी किए, कई इंस्टीट्यूट्स में, लेकिन टाइमिंग का बहुत इशू था। मैं अभी जहाँ पे हूँ वहाँ पे और इंडिया के टाइम में 5.5 घंटे का डिफरेंस है। राइट। तो जब मेरे पास खाली टाइम होता है तभी यहाँ लोग सो रहे होते हैं, और वहाँ पे अदरवाइज इसका उल्टा होता था। तो फिर भी करते करते कई जगह मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया कि कौन सा मेरे लिए बेस्ट है, और वैसे करते करते मैं जॉइन फिल्म्स तक पहुँचा। इस बीच में जितना भी गाइडेंस मिला है ना सर, मैं बोलूँगा आपके जितने वीडियोज़ हैं उससे है ना बहुत सारे डाउट्स ऐसे क्लियर हो गए कि यार सही तो है, ये तो हो सकता था, हमने सोचा ही नहीं। वो वाकई में एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा सिग्नल है वो, कि उससे हमें रास्ता मिल जाता है। राइट। एक सोच खुल जाती है। हम कहीं ना कहीं, जो अपने आसपास लोग होते हैं वो तो इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, और जब मैं एज ए एक्सपीरियंस पर्सन शेयर करता हूँ कि ये प्रैक्टिकल बात है, तो उससे फिर स्टूडेंट को समझ में भी आता है कि हाँ यार ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन जैसा आपने कहा कि कंट्री का टाइमिंग बिल्कुल अलग अलग था। तो जॉइन फिल्म में तो हम लोग खैर बहुत कस्टमाइज़ करते ही हैं कि स्टूडेंट को प्रेफरेंस देते हुए, जॉब वाले को प्रेफरेंस देते हुए, कई हाउस वाइफ हैं उनको प्रेफरेंस अलग चाहिए होता है।
तो वैसा कस्टमाइज़ करके ही लर्निंग का पूरा मॉड्यूल डिज़ाइन कर देते हैं। तो आपके साथ भी वही हुआ, उस प्रोसेस को थोड़ा बताओ। बिल्कुल सर, और उसके लिए तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ। एक्चुअली क्या था कि मेरे साथ टाइमिंग का इशू की वजह से ना, जब मेरी बात हुई यहाँ पे, तो उन्होंने मेरे लिए स्पेसिफिकली कस्टमाइज एक टाइम स्लॉट बुक किया कि ठीक है ये टाइमिंग रहेगा, और वो भी ऐसा नहीं कि फिक्स कर दिया कि इस टाइम पे तुमको अवेलेबल रहना ही है। उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी मेरे को मिली, कभी अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो भी एडजस्ट किया, इंस्टीट्यूट ने एडजस्ट किया, कभी मेरे को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता था। तो जो मेरा 1 घंटा मेरे पास होता था वो मुझे वहाँ पे रात में 3:30 बजे उठना पड़ता था केवल क्लास अटेंड करने के लिए। ओके। लेकिन अभी जैसे मैं सीख रहा हूँ और जितना मैं सीख पाया हूँ, उसके हिसाब से मैं बोलूँगा कि वो 1 घंटा उस 24 घंटे में सबसे इम्पोर्टेंट 1 घंटे में से होता है। राइट। पूरी क्लास में 1 सेकंड के लिए भी ना ऐसा बोर या ये महसूस नहीं होता था कि कहीं मैं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा। इससे अच्छा तो सो जाता। हाँ, वो चीज़ सोने का तो खैर सर बिल्कुल भी नहीं है। ओके। क्योंकि बचपन से ये चीज़ तो घर वालों ने भी सिखा दी कि, मतलब मेरे दादाजी बोलते थे कि मेहनत का कोई अल्टरनेटिव तो नहीं है। नहीं होता, रियली नहीं होता, रियली नहीं। कुछ भी अचीव करना सक्सेस का शॉर्टकट नहीं है, मेहनत का अल्टरनेट नहीं है। तो वो आपने ऑनलाइन फिर प्रोसेस ऑन किया, और उसके बाद आपने फिर मुंबई का प्लान किया। मुंबई में अब आप यहाँ पे आके प्रैक्टिकली कैमरा फेसिंग कर रहे हो। ये जो कैमरा फेसिंग का आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, ये आपको क्या लगता है फ्यूचर में आपके कितना काम आएगा, कॉन्फिडेंस दिलाने में, टेक्निकली को समझने में? हाँ सर, जैसे यहाँ पे जब से मैंने क्लासेस अटेंड करनी शुरू की हैं, तो अगर उसी वे में लेके चलूँ ना, तो पहले जो 2-3 हमने प्रैक्टिस की, तो उसमें क्या उस दिन कोई शूट नहीं किया था, कैमरा नहीं था। तो उससे जिस तरह से हमने सीखा, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट किया, जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके करते हैं, प्लस जो गाइडेंस मिलती है, जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, वो मेरे लिए है ना, मतलब ऐसा था जैसे एक लिमिटेड स्पेस में चलते हो और एकदम पूरे खुले मैदान में आ गए। वहाँ पे एक साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ पे एक कैमरामैन भी है और मनोज सर भी हैं, फिर बाकी सारे स्टार्स भी, जो बाकी सारे स्टूडेंट हैं वो भी हैं, हर कोई अलग अलग कैरेक्टर कर रहा है। तो एक दूसरे से सीखने का भी मौका मिलता है, प्लस जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। सही बात। क्योंकि उससे ही हमें समझ में आता है कि हम जो कर रहे हैं उसका इमीडिएट फीडबैक मिल रहा होता है। अभी हमने कुछ किया, हमें लगता है कि वो अच्छा था, लेकिन जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं कि ऐसा नहीं, सर हैं वो एक्सपर्ट व्यू से बताते हैं। वो सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और दूसरे, जब मैं क्लासेस अटेंड कर रहा था ना सर, तो मुझे ये लगता था कि अभी तो मेरा मोबाइल है सामने, तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ गड़बड़ होगा मैं डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन कैमरे के सामने जाएंगे तब क्या होगा। लेकिन यहाँ आके ना ये वाकई में बहुत अमेजिंग चीज़ है, सीखते सीखते कैमरा कब आ गया पता भी नहीं चला है। अब फियर नहीं रह गया होगा, अब बिल्कुल ही। और जो एक यहाँ हमने एक सिस्टम रखा है कि खुद ही प्रीव्यू भी करो और उससे समझो, उससे कितने फ़ायदे मिलते हैं? सर वो बहुत बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि हमें है ना ये पता नहीं चलता कि हम जो परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्म करते टाइम हमें लगता है कि हम ऐसा कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब हम उसे प्रीव्यू करते हैं ना, वो भी बड़ी स्क्रीन पे, तब समझ में आता है कि हमारी छोटी सी भी हरकत कैमरे ने कैप्चर कर ली और वो यहाँ विजिबल है। तो जो हम देख रहे हैं यही ऑडियंस भी देखने वाली है। राइट। तो सुधारने का खुद ही मौका मिल जाता है कि नहीं, ये हमें नहीं करना था। और एक और फ़ायदा होता है ना उसका गिरधर, कि मैंने ये रखा भी क्यों पर्पसफुली कि एक बड़ी स्क्रीन पे दिखाया जाए स्टूडेंट को, क्योंकि मैं आपसे कितना भी बोलूँ कि यार आपके आइज़ के में एक्सप्रेशन नहीं आ रहे, आपके आइज़ में एक्सप्रेशन नहीं आ रहे, आइज़ बहुत डेड आ रही हैं, आप समझ नहीं पाओगे कि एक्चुअली सर कह क्या रहे हैं, क्या करवाना चाहते हैं मुझसे, मेरी आई डेड कहाँ से हो सकती हैं, एक्सप्रेशन तो है ही। लेकिन जब आप ऑन प्रीव्यू देखते हो स्क्रीन पे, तो आपको समझ में आता है हाँ यार आइज़ में एक्सप्रेशन नहीं है। हाँ, वो बहुत क्लियरिटी मिल जाती है उससे। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है आपकी, क्योंकि वहीं वो बारीक चीज़ें समझ में आ पाती हैं। ओवरऑल ये जो पूरा एक्सपीरियंस अभी करने के बाद आपको लगता है कि जो वो छुपा हुआ, दबा हुआ, रोका हुआ सपना था, अब पूरा होने की कगार पे पहुंचने वाला है? रफ्तार है, रास्ता क्लियर है, चल रहे हैं। हाँ। और आपका आशीर्वाद रहेगा, सब कुछ ठीक रहा, भगवान की कृपा रही तो डेफिनेटली अचीव कर लूँगा। 100% होगा, क्योंकि सक्सेस एक प्रोसेस है गिरधर, मैं आपको बता रहा हूँ। उस प्रोसेस को जो भी फॉलो करेगा ना, जैसे आपने कैसे फॉलो किया, आपने अनजाने में ही फॉलो किया, लेकिन फॉलो किया। आपको लगा मेरे पास 1 घंटा खाली है,
तो आपने स्टेप नंबर 1 लिया कि यार मैं कुछ सीखता हूँ, एक डिसीजन लिया, एक्शन लिया, क्या सीखता हूँ, मेरे को जो करना था वही सीखता हूँ। आपने उसके लिए सेकंड एक्शन लिया, सर्च करना शुरू किया, सर्च किया, इत्तेफाक से आपको जॉइन फिल्म्स चैनल मिल गया। आपने फिर वीडियो देख के और सर्च करना शुरू किया। आपने सिर्फ ये भी नहीं किया कि यार जॉइन फिल्म्स के वीडियो देख रहा हूँ, इंप्रेस हो रहा हूँ तो सिर्फ इसी एकेडमी को फ़ोन करूँ। आपने अदर भी एकेडमी को, अदर भी इंस्टीट्यूट को फॉलो किया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें ऑप्शन देखने चाहिए। फिर वहाँ पे आपको लगा कि यार टाइमिंग मैच ही नहीं हो रहा है, तो भी जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि आप उसके बाद भी खामोश नहीं बैठे, आप फिर भी लगे रहे कि यार कुछ तो रास्ता मिलेगा, कुछ तो रास्ता मिलेगा। और फिर आपकी जॉइन फिल्म्स में बात हुई, आपको कस्टमाइज प्लान मिल गया। तो देखिए, हर जगह आपकी खोज, आपकी सोच, आपका एक्शन शामिल ज़रूर होता है, जहाँ भी आपको सक्सेस मिली है। फिर आपको मौका मिला कि इंडिया आ सकते थे, तो आपने कैमरा फेसिंग भी कर लिया। तो सब चीज़ें कहीं ना कहीं सोच और एक्शन पे ही बेस्ड हैं कि पहले सोचा और उसके बाद एक्शन लिया, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर सकते आप, है ना। मुझे लगता है कि पिछले 1-1.5 महीने के दौरान जब से हमारा एक कमिटमेंट हुआ है, क्योंकि मैं शुरू से ही बोलता हूँ कि मैं सक्सेसफुल एक्टर बनाने के लिए मिला हूँ आपसे, सिर्फ एक्टिंग सिखाने के लिए तो मिला नहीं। तो उस जर्नी में जो एक्सपीरियंस आपने लिया है वो अभी तक बहुत अच्छा है, और उसको आगे अगर आपने इसी तरह से कंटिन्यू किया, मैं ऑन कैमरा एश्योर करता हूँ कि आपको काम ज़रूर मिलेगा। कोई ताकत दुनिया की नहीं रोक सकती। ये प्रोसेस है, ये सबको देता है, और मुंबई तो सबको देती है। सिंपल सी बात है, एक डायरेक्टर को, एक फिल्म मेकर को, प्रोडक्शन हाउस को कैसा एक्टर चाहिए? एक स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर चाहिए जो उसकी बातों को स्क्रीन पर ला सके। वो सब आप सीख रहे हो प्रैक्टिकली, तो क्यों नहीं होगा? तो बिल्कुल इसी तरह से भरोसा रखो। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा, जैसे आपने सारे हर्डल क्रॉस किए, सारे प्रॉब्लम खुद निकाले, सॉल्यूशन निकाले। बहुत सारे लोग हैं, आप जानते हैं, 9 to 5 जॉब में, इंडिया में भी हैं, आप तो बाहर थे, वो नहीं कर पाते। वो समझते हैं कि शायद वो हिम्मत नहीं कर पा रहे, पर मुझे लगता है शायद वो प्रॉब्लम ही नहीं समझ पा रहे कि प्रॉब्लम क्या है, तो सॉल्यूशन ढूंढें। उनको इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आप क्या कहोगे? मेरा मानना तो ये है कि इंडिया में एक चैलेंज टाइमिंग को अगर मैं बात करूँ, तो एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि इंडिया में ज़्यादातर लोगों के जो वर्क टाइमिंग्स हैं वो, और ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स के जो वर्क टाइमिंग्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। तो जब भी वो लोग अपना जॉब से फ्री होते हैं, तभी इंस्टीट्यूट भी बंद हो गया होता है। तो फिर भी तभी ऑनलाइन बेस्ट है ना। हाँ, उसी इसी के लिए ऑनलाइन बेस्ट है। और अगर कोई रास्ता आपने, कोई टारगेट आपने सेट किया है, तो सबसे पहले तो आपको अपने पहले से जो हर्डल्स है, आपके जो चैलेंजेस हैं, उनको खुद ही पहचानना पड़ता है। राइट। उनको ठीक से, मैं तो सर जैसे मैं क्या करता था, कभी कभी मैं नोटबुक में लिखता हूँ कि ये एक प्रॉब्लम चल रही है, ये एक और प्रॉब्लम चल रही है, यही करके इधर से रास्ता निकाल सकते हैं। तो एक जगह नोट डाउन किया, उसके बाद शांत दिमाग से सोच लिया कि इसके लिए ये किया जा सकता है, कोई एक सॉल्यूशन। सारी पॉसिबिलिटीज़ हमको खुद सर्च करनी पड़ती है, और फिर बाहर निकलने के बाद मालूम पड़ रहा है कि इंडिया में हर चीज़ पॉसिबल है। राइट। बस आपके पास एक तो एक लगन होनी चाहिए कि अब ये करना ही है, करना है तो करना है। जैसा आर्मी का रूल होता है ना, कमांडर ने बोला है कि ये छोटी फतह करनी है, अगले दिन उसे कुछ और नहीं सुनना कि ये नहीं, इसलिए नहीं हुआ, उसलिए नहीं हुआ। सुबह उसे 2 ही खबर चाहिए, या तो फतह हो गई या ख़त्म हो गया सब कुछ। राइट। तो जो डेडिकेशन है उसका लेवल तो वैसा ही चाहिए अगर कुछ अचीव करना है तो। थैंक यू गिरधर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो जैसा आपने चाहा था, मैंने वैसा वीडियो बना के आपको रख दिया है कि प्रॉब्लम तो आपकी भी होंगी और वो जेन्युइन ही होंगी, लेकिन प्रॉब्लम को पहचानना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि कई लोगों को मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं है कि उनको प्रॉब्लम नहीं पता है। सबसे पहले, जैसे गिरधर ने बोला, प्रॉब्लम को फाइंड आउट कीजिए कि आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है, उसके सॉल्यूशन के ऑप्शंस निकालिए। गाइडेंस के लिए आप चाहें तो जॉइंट फिल्म्स काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर देंगे। फिर एक डिसीजन लीजिए, फिर उस डिसीजन पे कैसे चला जा सकता है उसका प्लान बनाइए, और प्लान करके रखिए। जल्दबाजी में मुंबई आने की कोशिश मत कीजिए, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि उसमें आपका पैसा भी बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा, और फिर अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो घर वालों का और आपका खुद का विश्वास उठ जाएगा, कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। वो कभी नहीं होना चाहिए। तो बहुत अच्छे से प्लानिंग करके ठंडे दिमाग से आप इसमें आगे बढ़ें। और एक टास्क आपके लिए है, मुझे कमेंट करके बताएं कि जो गिरधर ने जिस तरह से प्लान किया, आप अगर प्लान करेंगे अपनी अपनी प्रॉब्लम के, तो आपकी मेन जो प्रॉब्लम है वो क्या क्या है, मुझे लिख के बता दीजिए आप कमेंट बॉक्स में।
मैं समझ जाऊंगा आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है और उसके सॉल्यूशन में यकीन जानिए, या तो कोई वीडियो अवेलेबल होगा वो सजेस्ट कर दूंगा, नहीं होगा तो बना दूंगा, ये भी बात पक्की है। जो लास्ट में कहा कि जैसे आर्मी में होता है कि भाई अब तो आपको करनी है जंग, जीतनी है या तो फिर जाना है, तो मैं भी यही कहूँगा या तो जान लगा दो या फिर जाने दो। ऑल द वेरी बेस्ट।